गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज रिक एंड वेलकम बैक टू रिकी पार्ट व्लॉग। सेकंड सुबह आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर से। मैं सुबह वीडियो अपलोड करके और एडिट करके आ गया था जल्दी, जैसे कि मैं रात को जल्दी सोया था और जल्दी उठ भी गया सुबह। तो एक बार नए घर पे देखता हूँ क्या काम हो रहा है और क्या काम नहीं हो रहा, ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको भी। बाल पुट्टी के ऊपर लेयर हो रही है। तभी आए थे लक्ष्य और मैं मिनी बाजार में ये सब लेने। ये सर खा जाएगा केला, बुखार हो रहा है ना, जरूरी है इतना सब खाना बाहर का। इनमें से तेरा कौन सा है? बस एक ये बिस्कुट और कुछ चॉकलेट नहीं है। चॉकलेट नहीं है। तो भाई फाइनल नहा के हो गया था रेडी, जैसा कि देख सकते हो तुम। और आज है खाने में दाल चावल, आदि खा चुका हूँ। फिर याद आया कि यार शिट, व्लॉग तो शूट करा ही नहीं। एंड देन आई एम शूटिंग माई व्लॉग। और ये पड़ी कभी पीछे, कभी जा ईट। तो गाइज अभी गया था मैं रोहन के घर पर हेलमेट लेने और उसकी डाटा केबल लेने, जो कि MFI सर्टिफाइड थी बोट की, और वो एक बार रिप्लेस करानी क्योंकि उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। सो एक बार उससे भी रिप्लेस करानी है। एंड देन वी विल गो टू करोल बाग फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क, जैसे कि 2-3 सामान लेने। मेरे को अपनी हेडलाइट भी लानी है स्कूटी की, वो ख़राब हो गई है और वो आफ्टर मार्केट ही लगवाऊँगा अपनी बारी में। और थोड़ा और काम है स्कूटी पे, वो भी तभी की तभी दिखाऊँगा। सो फटाफट अराइव करता हूँ मैं यहाँ से। आज करेंगे मोटो व्लॉगिंग। मनीष के घर पे मिलता हूँ जाके सीधा। सो दिस इज़ व्हाट आवर व्लॉगिंग सेटअप लुक लाइक। एंड कितना इम्प्रेसिव लग रहा है देखने से। राइडिंग करते हुए बिल्कुल ही इम्प्रेसिव लुक देगा। अंदर से भी कोई दिक्कत नहीं आती देखने में। इसमें कैमरे में दिखेगा नहीं वैसे तो, ये देखो थोड़ी थोड़ी स्क्रीन दिख रही है यहाँ से भी, लेकिन कैमरे में दिखता नहीं अच्छे से। तो आपको व्लॉगिंग पर दिखाते हैं कैसे होती है कैसे नहीं आज। तो भाई मैंने व्लॉगिंग कर दी है स्टार्ट, और एक बार बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं। और प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। पहले हम जाने वाले थे टोयोटा के शोरूम में पहले, तो अब टोयोटा के शोरूम का प्रोग्राम हो चुका है कैंसिल बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि फ़ोन पे ही काम हो चुका है। तो यार इस बड़ी सही चीज़ है फ़ोन की। आधे काम तो ना फ़ोन पे ही ख़त्म हो जाते हैं, नहीं मनीष भाई? आधे काम तो फ़ोन पे ख़त्म हो जाते हैं, नहीं? तो एक बार रोक के आवाज़ सुन लेता हूँ कि कैसी आवाज़ आ रही है कैसी नहीं। तो भाई अभी हमने आवाज़ चेक करी थी कैसी आती कैसी नहीं। भाई आवाज़ बहुत अल्टीमेट आ रही है। और ये आवाज़ भाई हेलमेट का ग्लास लगाने के बाद आ रही है। जब भी इतनी तगड़ी आवाज़ आ रही है, ऐसा इमेजिन नहीं करा था कि इतनी बढ़िया आवाज़ आ जाएगी। तो मनीष भाई पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहले तो हम क्या ट्राई करेंगे ये कि बिना मैप के बिना नेविगेशन के आज करोल बाग जाएंगे। हाँ तो देखो रास्ता पता तो है, लेकिन देखो भाई हवा भी इतनी तेज़ चल रही है, कुछ तो ना हवा की वजह से भी आपको सर पर आ रही होगी। लगता तो नहीं कि इतनी ज़्यादा मेजर आ रही होगी, फिर भी थोड़ी बहुत आ रही होगी क्योंकि आज हवा ज़्यादा तेज़ चल रही है। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे करोल बाग जाने की विदाउट यूजिंग गूगल मैप्स, ताकि भाई अपने ब्रेन को भी याद रहे और मेमोरी पावर भी अच्छी रहे कि रास्ते जल्दी से जल्दी याद कर सकें। क्योंकि आदमी जितना अपने ऊपर डिपेंड रहेगा ना उतना बढ़िया इंडिपेंडेंट बनेगा इन चीज़ों से ना, वही अच्छी चीज़ है। नहीं भाई, क्या पता ये चीज़ें कब किस टाइम पे धोखा दे दे क्या नहीं। हाँ, तो ऐसा एक बार हमारे साथ हुआ था। मैं अपने फैमिली के साथ जा रहा था कड़वा पे खाटू श्याम राजस्थान। तो गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग जाने लग गए भाई। तो उसने पता नहीं कहाँ खेतों में गलियों में घुसा दिया। लास्ट में जाके रास्ता ही बंद हो गया और मैप में रास्ता दिखा रहा है यहाँ से ले जाओ। तो भाई सोच के देखो गूगल मैप्स के थ्रू अगर बंदा जाने लग जाए तो पता नहीं कहाँ ही पहुँचा दे गूगल मैप्स। तो ज़्यादा इन पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस है। उसके अलावा आज इसकी माइलेज भी चेक कर लेंगे। वो कैसे, वो ऐसे चेक करेंगे। देखो कई दिन हो गया माइलेज चेक करे भी, मैं वैसे करता रहता हूँ ज़्यादातर। तो अभी अपनी चल चुकी है टोटल 40,217। हाँ तो मैं किलोमीटर 0 कर दूँगा, फुल करवा दूँगा एक बारी में। ठीक है, एंड देन फुल कराने के बाद मैं करवाता हूँ सीधा करोल बाग से आने के बाद फिर कैलकुलेशन करते हैं कितना चला कितना नहीं। तो ये है बातचीत। वैसे भाई मोटो ब्लॉगिंग करने में ना आपके साथ बात करने में अलग ही मज़ा आ रहा है। पहले मैं क्या सोचता था
मैं ये सोचता था कि जो जेट क्रॉप जो होता है, JS फिल्म्स वाले हैं, ये सब भाई इतना क्यों बोलते हैं बाइक चलाते हुए। लगता था ना भाई ये ब्लॉगर इतना ज़्यादा क्यों बोलते, भाई रास्ते को दिखा लो यार, यूँ रहता था। लेकिन भाई ये बोलना भी ज़रूरी होता है, एक व्यूवर से और आपस में एक क्रिएटर के बीच में एक कनेक्शन होना ज़रूरी है। उसी से, और वो कनेक्शन ना आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। देखो मैं कमेंट्स आपके सबके देखता हूँ, और जो लाइक भी करते हैं वीडियो उनके भी देखता हूँ। बेशक मेरे आज के टाइम पे 10 से 15 लाइक आ रहे हैं, लेकिन मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। तो ये है भाई अपने नरेला का फेमस फ्लाईओवर। मेजरली लोग यहीं पे अपनी फ़ोटो वीडियोस बनाने आते हैं, यहीं पे बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, यहीं पे सब होती है। और हम भी एक बार आए थे यहाँ पे अपनी वीडियो की शूटिंग के लिए, जब MS और अपाचे में हमने वीडियो शूट करी थी। और ज़्यादातर अब हम वीडियो कहाँ पे शूट करते हैं, वो है यहाँ पे, ये यहाँ पे चले जाते हैं पीछे सन्नोट के रास्ते पर। यहाँ पे नए फ्लैट बने तो बिल्कुल ही खाली रोड पड़ा रहता है, तो वहाँ पे रेगेस भी कर लेते हैं और वीडियो बना लेते हैं। शांति में बहुत बढ़िया वीडियो बनती है। भाई अपन लोग करा रहे हैं फुल स्कूटी को, और ये हो चुकी है फुल 441 में। देख लो आप, ये रहा 441 में भाई अपनी स्कूटी हो गई है फुल। भाई ये और आएगी, इसे ना सीधी कर दे हम एक मिनट भाई। अब नहीं आएगी ना, ये अब नहीं आएगी भाई, ये फुल हो चुकी है। तो 460 का पेट्रोल आ चुका है, और अब किलोमीटर भी कर देते हैं 0 ट्रिप में, कि मैंने किलोमीटर कर दिया 0। सो नाउ वी विल चेक। 40,221 किलोमीटर है, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या माइलेज दे रही है पूरे ट्रिप से होके आने के बाद। सो भाई एक और चीज़ है कि ना, जो अपना ये सेटअप है, ये हेलमेट ना पर्टिकुलरली ना व्लॉगिंग के लिए बना ही नहीं है। व्लॉगिंग वालों के लिए ना, राइडर के लिए एक अलग ही लेवल का आता है आपका हेलमेट, जो कि भाई बिल्कुल ही फिट हो जाता है आपके फेस से। और आपके फेस पे इतनी भी जगह नहीं होती कि आप अपना मोबाइल डाल के आप कॉल पे बात कर सको, तो इतनी उसमें दिक्कत होती है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जब आप अपना GoPro या फिर अपना कोई फ़ोन लगाते हो आप व्लॉगिंग के लिए, तो भाई उसमें ना आप वेट का आपको पता नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा वेट डिडक्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये मैंने लगा रखा है मोबाइल, तो मोबाइल लगाने की वजह से हेलमेट का जो पोस्चर हो रखा है ना, वो ऐसे हो रखा है, ऐसे डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो आगे से डाउन होने की वजह से, भाई टायर देख कैसे घूम रहे हैं, तो डाउनवर्ड्स होने की वजह से इसका वेट आगे की तरफ झुका हुआ है, जिससे मेरे को ना मुंह थोड़ा ऊपर करके चलाना पड़ रहा है, ताकि व्लॉगिंग का जो फ्रेम रेट है ना वो अच्छे से आए, जैसे कि आप देख पा रहे हो रोड पे, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल राइडिंग का आपका हेलमेट होता है ना, उनमें क्या सिस्टम है भाई, जैसा आप लगाओगे ना तो वो उसी पोस्चर में ऐसे ही रहेगा, ना नीचे होएगा ना ऊपर होएगा। आपको उसके लिए पूरा माउथ ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा अगर आपको कोई पर्टिकुलर फ्रेम दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है भाई। और एक और चीज़ भाई, GoPro का मैं मानूँ तो GoPro चाहे वेट में हल्का हो, लेकिन ना मैंने उसकी एक इशू सबसे ज़्यादा सुना है, और वो है उसकी बैटरी का इशू। अब हाँ, तो बैटरी का इशू उसका ये है, अगर कोई बंदा यार लगा भी ले 25-30 हज़ार का ले फिर भी यार उसकी बैटरी 2 से 3 घंटे में आई थिंक ख़त्म हो ही जानी है। और वो बार बार ना ऑन ऑफ करने के लिए ना बंदे को रुकना पड़ता है। लेकिन मोबाइल में क्या, मोबाइल पे लगा के मैं अब इसको जैसे चलाए जा रहा हूँ, अब मेरे को बार बार मोबाइल को एक तो निकालना नहीं पड़ रहा। एंड इफ़ आई वांट टू स्टार्ट द वीडियो अगेन, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बारी पावर बटन ऑन करा, कैमरा लॉन्च करा एंड देन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो ये नॉर्मल सी चीज़ कर सकता हूँ मैं अपने मोबाइल के साथ, बट GoPro में मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। तो ये फ़ायदा भी है एक तरह से, और नुकसान भी है। वेट का नुकसान होगा मोबाइल में, और फ़ायदा ये है कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, द टाइम कम कर देता है, ठीक है। अगर आपको GoPro लेके चलना है तो GoPro में क्या है कि आपको एक्स्ट्रा बैटरीज लेके चलनी पड़ेगी, ये चीज़ है। मेरे दोस्त पास है GoPro, वो भी मैं दिखाऊंगा। वो कहता भाई ले ले, अगर तेरे को वीडियो बनाने के लिए चाहिए ना ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई वो ये सेटअप में ना बार बार झंझट है। तो अब GoPro उससे जब भी लूँगा जब मेरी कोई बढ़िया बाइक आ जाएगी और मैं प्रॉपरली मोटो व्लॉगिंग करूँगा। यार इस स्कूटी पे तो मैं मोटो व्लॉगिंग कर नहीं सकता, बिकॉज ये उस चीज़ के अकॉर्डिंग है नहीं, स्कूटी रिलेटेबल है नहीं कि मैं इस पर मोटो व्लॉगिंग कर सकूँ। तो जब बढ़िया बाइक आ जाएगी तो उसी पे मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाईवे पे मैं बेस्ट से बेस्ट माइलेज निकालने की कोशिश करूँगा 2 बंदों पे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो भाई लोग कंक्लूजन सुन लो, अभी बाईपास भी नहीं आया है, अली मंदिर पार करा है, 10 किलोमीटर चले हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर
रजिस्ट्रेशन के लिए। और भाई लोग ये देखो गिरे यहाँ पर, भाई लोग ये रहा है कि भाई लॉन्ग रूट के लिए तो बहुत चाहिए सेटअप। तो भाई इस रोड को देख के ना मेरे को अपना वो दिन याद आ जाता है जब पहली बार हमने अपना ब्लॉग शूट करा था, और जब मैं पहली बार करोल बाग जा रहा था, तो भाई डिफरेंस क्या था तब जब गया था और अब जब जा रहा हूँ। सो डिफरेंस ये है, अब की बारी मैं जा रहा हूँ बिल्कुल लीगली, जैसा कि मेरे साथ है लाइसेंस वाला मनीष, तो इस चीज़ की मेरे को दिक्कत नहीं है। देखो हेलमेट दोनों पहन के जा रहे, पिछली बार देखो हेलमेट लेके गया था लेकिन लाइसेंस नहीं था, अभी भी नहीं है लाइसेंस, लेकिन लर्निंग कर चुकी है। बट लाइसेंस है मनीष का, तो इस वजह से चलान नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है कि आपके साथ एक बंदा ऐसा होना चाहिए आपका लर्निंग लाइसेंस कर चुका, जिसके पास लाइसेंस हो। फाइनली पहुंच गए थे करोल बाग, और ये रहा अपना सारा सामान। तो पहले हम चले गए थे बोट के सर्विस सेंटर में। मैंने सोचा चलो यार हेडफोन बदलवा लेता हूँ, मार्वल वाले एडिशन वाले आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो थी नहीं मेरे ऐसे हेडफोन में, तो ऐसे ही सोचा बदलवा लेता हूँ अगर हाथ के हाथ बदले जाएंगे तो। बट ये कह रहे हैं कि आपको कम से कम भी 10-15 दिन रुकना पड़ेगा, और ये हमारे पास जमा हुए हेडफोन, तो हमने वो कैंसिल करा दिए, और ये डाटा केबल भी उन्हीं के पास दे दी, और वो भी आ जाएगी 10-15 दिन में। तो मैं अपने हेडफोन को वापस लाया, क्योंकि इतने दिन भाई काम नहीं चलता, आप सीधा जाते करोल बाग मेन मार्केट। भाई फाइनली निकल चुके हैं करोल बाग से, और बहुत गंदा कटा है करोल बाग आने के बाद आज, तो कहीं बैठ के बताऊँगा क्या क्या हुआ सीन और क्या क्या नहीं। फाइनली आ गए हैं उसी पेट्रोल पंप पर, और देखते हैं अब की बारी कितने का भरा जाएगा। वैसे ही दिन ख़राब है, जो अगर पता लगा माइलेज भी ख़राब देते हैं तो नाश ही हो जाएगा। भाई 100 पार कर दिया, शिट 150 पार, 180, बस भाई 180। चलिए स्कूटी 67.7 मनीष भाई निकालेगा माइलेज। 1 लीटर 1.86 लीटर आया, 1.86 लीटर आया, तो कर भाई कैलकुलेशन। कितना है? 1.86, 36 की माइलेज दे रही है भाई, देख रहे हो? नहीं है ना, हाईवे पे हो रही माइलेज हाईवे पे 36 की माइलेज भाई, क्या बोल रहे हैं, अब वहीं पे जाके मिलते हैं। तो भाई फाइनली आ गए हैं दुकान पर करोल बाग का दिन करके। भाई आज का दिन इतना ख़राब था, द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ भाई। जितनी बार हम कश्मीरी गेट और करोल बाग गए हैं, आज तक का सबसे बेकार दिन गया। क्यों मनीष भाई? जिन कामों के लिए गए कुछ भी काम नहीं हो पाया, सिर्फ एक रोहन के काम को छोड़ के। रोहन का काम क्या था, डाटा केबल रिप्लेस करानी थी, और वो उन्होंने ले ली। मेरे वाले के लिए क्या बोले, हेडफोन के लिए जिसके लिए मैं गया था, बोले कि सर आपको ये देना पड़ेगा, 2 दिन बाद आपका ऑर्डर लगेगा, कम से 10-12 दिन बाद आपका हेडफोन आएगा। होगा भाई इतने दिन में इससे तो वेट नहीं हो, हाथ के हाथ देते तो ठीक है। कहते 2 दिन पहले स्टॉक खत्म हो गया, नहीं तो आपको हाथ के हाथ दे देते। तो इस चीज़ में पहली चीज़ तो जाती दिमाग बसड़ हुई। फिर द सेकंड थिंग इज़, करोल बाग गए बाऊजी कार मार्केट में जहाँ मनीष को काम था। कार मार्केट में क्या हुआ कि पूरी कार मार्केट बंद। करोल बाग गए स्कूटी की हेडलाइट पूछने, हेडलाइट स्कूटी की 4,500 पार की हेडलाइट इसकी एलईडी वाली जो नहीं आ रही है, और जो वैसी आती है इसकी वो आ रही है 3,000 की आएगी कम से कम। ये टेपिंग की कराने, टेपिंग के बोल रहे हैं 1,800 रुपये, 1,800 रुपये पूरी टेपिंग के। भाई 1,500 में हमारे सामने पड़ोसी करने के लिए तैयार है, हम यहाँ से कराएं, लेकिन टेपिंग की वही बात है, लोकल में ही कामयाब है। नहीं तो जब पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आरसी देने लग गए, वहीं पे बॉन्ड या चालान बिठा देंगे, यही काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इसका भी टेपिंग का छोड़ा, ना टेपिंग का काम हुआ ना हेडलाइट का काम हुआ। सोचा टंकी का ही काम करा ले, तो टंकी में क्या बोल रहे 2,000 की सिर्फ टंकी, सेंसर्स अलग से, तो कम से कम 3-3,500 की टंकी पड़ती, सारा काम लगवा के सेट करा के। तो भाई इतने खर्चे हैं इसके, एंटोर कितने ज़्यादा। फिर छोड़ा यार, फिर यूँ मन बना लिया यार इसे बेचेंगे। वहाँ पे बात करते आए, किसी ने 30,000 लगाए, किसी ने 35,000 लगाए, किसी ने 28 लगाए, तो ऐसे रेट लगाए। हाँ, लेकिन एक्सचेंज में सेल करेंगे तो 25, 28, 24 ऐसे।
और भाई एक और चीज़, तो वहाँ से मूड ख़राब हुआ करोल बाग से गंदा। फिर वहाँ से हम गफ्फार के आगे से आने लगे, सोचे चलो यार कुछ पी लेते हैं। तो इतने में शिकंजी पीने लग गए। भाई चाबी घुसी नहीं उसमें, लोग ही नहीं खुल रहा था। लॉक ही नहीं खुल रहा उसका। जो डिग्गी वाला लॉक है वो खुल रहा है, और जो वैसा लॉक है इग्निशन वाला वो नहीं खुल रहा। भाई वहाँ पे आधे बाजार में हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे। भाई अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत देर में जाके उसकी चाबी लगी। फिर मैं बोला भाई बाबी से ना सीधा नरेला ही रोकी हो, उससे पहले रुकनी नहीं चाहिए। फिर भूख लग रही थी तो सोचा यार कहाँ है। ये बोला मूर्छल चलते हैं, तो मूर्छल का प्लान कैंसिल करा। अब ज़्यादा दूर पड़ जाती, तो रोहन से पूछा कार निकाल ले, और रोहन बोला कि मैं मूर्छल ही जाने लग रहा हूँ फैमिली के साथ, तो वो कैंसिल हुआ। मतलब सारा ही रूट गया हमारा, सारा ही। आज का दिन ही ख़राब हुआ। थकान इतनी गंदी हो रही है, मैं तो कह रहा सोते हैं और फिर कुछ खाने चलते हैं। ये बोल रहा है अब नहीं सोऊं भाई, अब तो सीधा रात को सोऊंगा। तो अब व्लॉग हो चुका है बहुत लंबा। मैं इस व्लॉग को ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहता, और इस व्लॉग को मैं आज यहीं एंड करूँगा। तो आज की जो मैं आपको ने मोटो व्लॉगिंग देखी वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी मोटो व्लॉगिंग आपको तब देखने को मिलेगी जब मेरी नई बाइक आ जाएगी। तो इस व्लॉग को करता हूँ यहीं एंड। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सो बाय, जय हिंद और जय हिंद।